नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में बाबा मक्खन शाह लबाना और बाबा लखी शाह बंजवारा की राज्य स्तरीय समारोह में सीएम मनोहर लाल ने कई घोषणाएं करी। उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन करने की बात के साथ कहा कि प्रदेश में 70 महापुरुषों की जयंती मनाने की बात भी कही, जिसके लिए 10 करोड़ का बजट रहेगा। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय जयंती में सीएम के साथ सांसद नायब सिंह, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, विधायक राम कुमार कश्यप, सुभाष सुधा, हरविंदर कल्याण, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, बंजवारा समाज प्रदेश अध्यक्ष किशोरी लाल, लबाना समाज उपाध्यक्ष हरजीत सिंह सहित उनके अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। तो आपको बताते चले, राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। सीएम मनोहर लाल ने कई सारी घोषणाएं करी हैं। और ये कुरुक्षेत्र ये ऐसा स्थान है जहां उन सिख गुरुओं के उनमें से 10 गुरुओं में से 8 गुरु ऐसे हुए हैं जिनका कुरुक्षेत्र आगमन हुआ है। इस नाते से ये पवित्र धरती कुरुक्षेत्र, गीता की धरती है कुरुक्षेत्र, जहां भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। यह भी एकमात्र घटना दुनिया की है कि किसी युद्ध के मैदान में जीवन जीने का सार बताया जाए, जीवन से मोक्ष प्राप्त करने का सार बताया जाए, जीवन की शिक्षा दी जाए। युद्ध है और युद्ध में भी शिक्षा, इसका प्रसार हो रहा है। तो ऐसा पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र, कुछ दिन पूर्व ही 24 अप्रैल को पानीपत में हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाश उत्सव मनाया था। और उस दिन उनके बारे में जब जानकारियां प्राप्त की तो ध्यान में आया कि गुरु तेग बहादुर जी को समाज में एक जिसको कहना चाहिए ख्याति प्राप्त कराने के लिए, उनको प्रसिद्धि प्राप्त कराने के लिए बहुत से समाजों का योगदान रहा। उसमें लबाना समाज और बंजारा समाज, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक सूचना आपको देनी है कि हम पिछड़ा वर्ग आयोग ये नए सिरे से बना रहे हैं और पिछड़े वर्ग आयोग बनने के बाद आपकी सब समस्याओं की चिंता वो पिछड़ा वर्ग आयोग भी करेगा। इसलिए उस आयोग के माध्यम से आपकी सब योजनाएं आपको मिले, लाभ मिले, यही उसके लिए मुझे आपसे कहना है। कुरुक्षेत्र में भूमि का खसरा नंबर इतना, 4 कनाल नजदीक न्यू सब्जी मंडी कम्युनिटी सेंटर की एक जगह यहां आपने चिन्हित करके बताई है। उस कम्युनिटी सेंटर को और लखी शाह बंजारा के नाम से ये एक बनवा दिया जाएगा, क्योंकि जगह तय हो गई है, उसके लिए उसमें बनवाएंगे। नगर पालिका की सीमा में लुबाना भवन के लिए भी जगह यानी मांगी गई है। जगह तय करके आप बता दें, नगर पालिका की हो या कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की हो या किसी भी विभाग की हो, वो आप तय करके बता दें। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट होता है, आप उसका एक फॉर्म भर करके दे दें और बाद में आपसे बातचीत करके और उसको दे दिया जाएगा। तो आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं सीएम की कुछ बड़ी बातें। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। पिछड़ा वर्ग आयोग को दोबारा से बनाने का काम जारी। पीपीपी के जरिए लोगों को मिल रहा लाभ। लोगों को सरकारी कार्यालय के नहीं लगाने पड़ रहे चक्कर। बाबा लखी शाह बंजारा के नाम पर बनेगा कम्युनिटी सेंटर। कुरुक्षेत्र में नई सब्जी मंडी के पास बनेगा कम्युनिटी सेंटर। 1 लाख से कम वार्षिक आय वालों के लिए अंत्योदय मेले लगाए गए। करीब 60,000 परिवारों को मिला अब तक लाभ। चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा के अतिरिक्त भवन के लिए भूमि मुहैया होने पर सीएम मनोहर लाल को बधाई दी है। सीएम से मिले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, संत कबीर कुटीर में ये मुलाकात हुई है। इसी के साथ ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बधाई दी है।
गृह और स्वास्थ्य मंत्री ने अनिल विज ने सोनीपत का दौरा किया। इस दौरान मंत्री अनिल विज ने आनंदपुर झरोड़ के खोले गए निःशुल्क औषधालय के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। वहीं बातचीत के दौरान विधायकों को धमकी मिलने के मामले में कहा कि वे खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो भी अपराधी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही विधानसभा में 40% हिस्सेदारी की बात को लेकर हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हुड्डा के पास बोलने के अलावा कोई काम नहीं है, उनकी पार्टी उन्हीं के खिलाफ है। देखिए, जो हमने स्पेशल टास्क फोर्स को ये हमने केस दे दिया और स्पेशल टास्क फोर्स इस पर काम कर रही है और मैं रोजाना उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। वो आगे बढ़ रही है, लेकिन हम वो जानकारियाँ पब्लिक नहीं कर सकते। हुड्डा साहब ने कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ बोलना ही है। अगर हम नहीं बनाएंगे तो कहेगा क्यों नहीं बनाई, अगर हम बनाएंगे तो कहेगा क्यों बनाई, फिर कहेगा यहाँ क्यों बनाई, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। उनके तोते उड़ चुके हैं, उनके पल्ले अब दाने नहीं है। उनकी अपनी पार्टी एक नहीं, आपने राज्यसभा के चुनाव में देख लिया कितनी बुरी दुर्गति। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में अपने आवास पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि आए दिन विधायकों को धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ उसमें भी CMIE ने सर्वे किया था और बीजेपी ने उसी के दम पर वोट बटोरा था। अब वही CMIE की रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में प्रदेश सरकार की पोल खोल कर रखती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। CMI की रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है। अगर यूपी के इलेक्शन का कैंपेन देखोगे तो यूपी के मुख्यमंत्री ने उसी पे अपने देख के जब किया था। ये कोई छुपी बात थोड़ी। आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है। बहुत विधायकों को मिली है, तो मतलब बीजेपी के भी विधायक हैं सोना से, उनको भी मिली है। संजय जी को, हमारे सोनीपत से विधायक है सुरेंद्र, उनको भी मिली है। इसी प्रकार से रेणुबाला विधायिका हैं, उनको भी मिली है। और भी विधायक को अपने जैसे कुलदीप को तो उस नंबर से धमकी नहीं मिली, लेकिन उसके घर पे गए हैं और एक धमकी दे के गए हैं। जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का। जींद में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने शिरकत की। इस मौके पर पंवार ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब के हालात बिल्कुल खराब हैं, पंजाब सरकार 6 महीने में फेल हो जाएगी। पंजाब की स्थिति को लेकर पूरा देश चिंतित है। तो वहीं केजरीवाल को लेकर कहा कि वे सिर्फ फ्री की चीजों में विश्वास रखते हैं, दिल्ली भी केंद्र सरकार की मेहरबानी से चल रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं मानजेल और जो केजरीवाल है, केवल वो फरी विश्वास रखते हैं, लेकिन दिल्ली में तो केंद्र सरकार की इतने पैसा आता है जिससे कि उसका काम चल रहा है। अब पंजाब में पता लगेगा पंजाब के क्या हालात है। पंजाब के हालात हर रोज टीवी खोल लेंगे तो पंजाब के अंदर जो इतने हालात खराब बढ़ते जा रहे हैं, तो देश बहुत चिंतित है। केजरीवाल की जो नीतियां हैं आम हित में नहीं है, फेलियर है। निश्चित तौर पर बहुत 6 महीने देखना पंजाब से फेल हो जाएगा। लोग समझ चुके हैं, खाली बातों से काम नहीं चलता, काम करने से काम चले। आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया और लिखा कि मैं श्री जेपी नड्डा जी से मिलकर अति गर्वित हुआ। उनका सहज और विनम्र स्वभाव उन्हें औरों से अलग दिखाता है। उनकी सक्षम अध्यक्षता में बीजेपी ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को देखा है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करता हूं। वहीं अमित शाह को लेकर के कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया कि अमित शाह जी से मिलना एक वास्तविक सम्मान और खुशी की बात है। एक सच्चे राजनेता, मैंने उनके साथ बातचीत में उनकी आभा और करिश्मा को महसूस किया। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण विस्मयकारी है। अपनी जुबान के लिए सरेराह हो जाना बहुत कठिन है, अमित शाह हो जाना।
मैंने उनके साथ बातचीत में उनकी आभा और करिश्मा को महसूस किया। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण विस्मयकारी है। अपनी जुबान के लिए सरेराह हो जाना बहुत कठिन है। अमित शाह हो जाना। हिसार खेदड़ में किसान की मौत मामले पर सियासत गर्माती जा रही है। कुरुक्षेत्र में भी पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने इस मामले को लेकर के बीजेपी और जेजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, तभी तो किसानों की बात सुनने की बजाय ये सरकार किसानों पर लाठीचार्ज करवा रही है। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार को तुरंत किसानों की जायज बात को मानना चाहिए। हरियाणा प्रदेश की सरकार पूरी तरह किसान विरोधी सरकार है। किस प्रकार से कल खेदड़ के अंदर वो किसान काफी दिन से जो धरने में बैठे थे और मांग अपने लिए नहीं कर रहे, गौशाला के लिए खेदड़ के प्लांट की राखी की मांग कर रहे थे। धरने पे उनकी बात सुनने की बजाय, उनकी समस्याओं का हल करने की बजाय उन पे लाठीचार्ज किया गया, उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। एक किसान की दुखद मौत हुई है। ये सरकार पूरी तरह इसके लिए जिम्मेवार है। इससे पहले भी जब किसान आंदोलन का लड़ाई तो दिल्ली से थी, परंतु क्योंकि ये किसानों के खिलाफ है ये सरकार, पानीपत में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ऐतिहासिक काला अम्ब परिसर का दौरा किया। इस दौरान डीसी सुशील सारवान ने महामहिम राज्यपाल के काला अम्ब आगमन पर उनका जिला प्रशासन की ओर से स्वागत किया। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने काला अम्ब पर मौजूद स्मारक पर पुष्प अर्पित करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि काला अम्ब एक ऐतिहासिक स्थान है, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी और संस्कृति को बचाने और इसकी रक्षा करने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। हमें उनको याद रखना चाहिए। इस दौरान पानीपत के प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश पुहाल ने राज्यपाल को पुस्तकें भी भेंट की। इस मौके पर प्रशासनिक लोग भी मौजूद रहे। पानीपत जो है ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक स्मारक है, जहाँ पर 3 युद्धों की लड़ाई हुई है और हमारे संस्कृति और हमारी देश की रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी है और उसको हम कायम रखना चाहिए। ऐसे सारे जो देश का इतिहास है इसको कायम रखना, और विशेष करके ये काला अम्बा जो इसका इतिहास है नए पीढ़ी को अच्छी तरीके से मालूम होने के लिए हमारे इतिहास में, हमारे पाठ्य पुस्तकों में इसका जो है जिक्र अच्छा